स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पीएच स्केल। अब पीएच स्केल ऐसा स्केल है जो कि इंट्रोड्यूस करवाया गया किसी सॉल्यूशन की, किसी कंपाउंड की एसिडिटी और बेसिसिटी को फाइंड करने के लिए। अब पीएच स्केल से पहले देखेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ये जो ब्रैकेट है ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है किसकी, H पॉजिटिव आयंस की, हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन को। इन प्योर वाटर इज द बेसिस फॉर पीएच स्केल। यानी कि पीएच स्केल को स्टडी करने से पहले हमने वाटर की आयोनाइजेशन को डिस्कस करना है, क्योंकि वो पीएच स्केल की बेस है। Water is weak electrolyte because it ionizes very slightly into ions in a process called autoionization। यानी कि जो वाटर की सेल्फ आयोनाइजेशन है, ऑटो आयोनाइजेशन है, यानी कि खुद ब खुद जो रूम टेम्परेचर पे वो आयंस में कन्वर्ट हो जाए, इसे ऑटो आयोनाइजेशन कहते हैं। और वाटर जो है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि बहुत कम आयंस प्रोड्यूस करते हैं। अब पीएच स्केल के लिए डेरिवेशन देखेंगे कि पीएच की कंसंट्रेशन को कैसे फाइंड करते हैं, पीओएच की कंसंट्रेशन को कैसे फाइंड करते हैं। उसके लिए जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जो वाटर की आयोनाइजेशन है वो हमारे लिए पीएच की जो डेरिवेशन है और जो पीएच जो स्केल है उसे स्टडी करने के लिए हमारे पास उसकी बेस है। अब सबसे पहले हम वाटर की आयोनाइजेशन इक्वेशन लिखेंगे। वाटर जो है आयोनाइज होगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। फिर जो इसका दूसरा स्टेप है, हमने इसकी Kc लिखनी है, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है इस इक्वेशन के लिए, जिसमें Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन ओवर H2O की कंसंट्रेशन होगी। अब फिर हमने इस वाटर को इस Kc के साथ मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास एक वाटर का आयोनाइजेशन कांस्टेंट आ जाएगा। जब कहते हैं कि तकरीबन जो वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट है, इसीलिए हम इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करके एक नया कांस्टेंट जनरेट करेंगे। इसे Kw आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर भी कहते हैं। इसे किसके इक्वल है, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस। यानी कि बात करने का मकसद ये है कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो वाटर आयोनाइज होगा, H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट होगा, तो उनकी कलेक्टिवली जो कंसंट्रेशन है 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻14 मोलर है। जैसा कि हमने देखा कि वाटर का जो एक मॉलिक्यूल जब डिसोसिएट होता है, आयोनाइज होता है, उसके अंदर जितने H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होते हैं उतने ही उसके अंदर OH नेगेटिव आयंस भी प्रोड्यूस होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस। तो अब हमने OH नेगेटिव आयंस की जगह H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन को पुट करना है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। हमने सबसे पहले pH की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस इक्वेशन में हमने OH नेगेटिव आयंस की जगह H पॉजिटिव आयन लिखा, तो हमारे पास H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर आ गया, और वो किसके इक्वल है, 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻14 के। अब हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है। ये H पॉजिटिव आयंस का जो कंसंट्रेशन का स्क्वायर है, ये H पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन हो जाएगा इज इक्वल टू √1.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻14। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तब ये इसकी जो H पॉजिटिव आयंस की जो कंसंट्रेशन है 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ मोलर हो जाएगी 25 डिग्री सेल्सियस पे। अब हमारे पास हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन की वैल्यू है। यहां से हमने इसकी पीएच वैल्यू फाइंड करनी है। अब सबसे पहले आपको ये क्लियर कर दूं कि जो पीएच है, P जो है रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस लॉग को,
और H जो है हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देख सकते हैं P की जगह माइनस लॉग को पुट करेंगे और H जो है H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन शो कर रहा है। अब इस तरह जब हमने pH वैल्यू फाइंड करनी है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है उसकी वैल्यू यहाँ पे दी गई है 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 मोलर। हम उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, इसका माइनस लॉग लेंगे, हमारे पास pH की वैल्यू क्या आएगी 7। अब जैसा कि वाटर में जितने H पॉजिटिव आयंस हैं उतने ही OH नेगेटिव आयंस हैं, हमने उसमें H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन उसकी pH को फाइंड कर लिया है। तो जाहिर सी बात है जो pH है उसकी जितनी उसकी POH भी उतनी ही होगी, क्योंकि H पॉजिटिव आयंस जो हैं OH नेगेटिव आयंस के इक्वल हैं वाटर में। फिर POH की वैल्यू P की जगह माइनस लॉग को पुट कर देंगे और OH की वैल्यू भी 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 पुट करेंगे और इसकी भी वैल्यू हमारे पास 7 आ जाएगी। तो pH की जो टोटल वैल्यूज़ हैं 0 से 14 तक हैं। जैसा कि pH की वैल्यू भी 7 है, POH की वैल्यू भी 7 है और ये टोटल करेंगे तो 14 आएगा। अब देखें जो 7 pH होगी वो न्यूट्रल को रिप्रेजेंट करेगी, ना वो एसिडिक में आएगी ना बेसिक में आएगी, और 7 से कम जो pH है वो एसिडिक मीडियम को रिप्रेजेंट करेगी और जो 7 से ज़्यादा है वो बेसिक नेचर को रिप्रेजेंट करेगी।